हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक कुमार त्रिपाठी। वेलकम टू लर्निफाई। तो आज इस वीडियो में हम लोग पूरे कंप्लीट फॉर्मूला रिवीजन की बात करने वाले, जहां पे मैं आपको क्लास 10th की जो फिजिक्स है वहां पे आपको जितने फॉर्मूले यूज होते हैं सारे फॉर्मूले का एक वन कंप्लीट रिवीजन दूंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाले क्लास नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। सबसे पहले आपके पास फॉर्मूला है यहाँ पे चार्ज का, तो Q इक्वल टू होता है N इंटू E। यहाँ पे Q क्या है आपका चार्ज है, N यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और E यहाँ पे क्या है E है आपका चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। जहां पे आपको चार्ज निकालना होगा और आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया होगा, आप वहां पे क्या करेंगे इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है। सेकंड जो फॉर्मूला आपके लिए यूजफुल है वो है आपका करंट का फॉर्मूला। यहाँ पे आई जो है वो क्या है करंट है। आई इक्वल टू होता है Q अपॉन T। Q यहाँ पे क्या है चार्ज और T क्या है यहाँ पे हो जाएगा टाइम हो जाएगा। याद रखिएगा यहाँ पे टाइम जो है वो आपका सेकंड में हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे जो आपका करंट होता है उसकी यूनिट क्या होती है एम्पियर होती है, और इसको मेजर करने के हम लोग क्या करते हैं अमीटर का यूज करते हैं। और अमीटर कैसे लगता है हमेशा सीरीज में लगता है। ये भी आप पॉइंट याद कर लीजिएगा कि अमीटर को हमेशा हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ठीक है। तीसरा फॉर्मूला आपके पास यहां पर है वो है आपका पोटेंशियल का फॉर्मूला। यहां पे V क्या आपका पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों का फॉर्मूला यहां पर सेम ही होता है। V इक्वल टू W अपॉन Q, जहां पे W क्या है आपका वर्क डन एंड Q क्या है आपका चार्ज। ठीक है। जो आपका पोटेंशियल होता है उसकी यूनिट क्या होती है, उसकी यूनिट होती है आपकी वोल्ट। वोल्ट उसकी होती है यूनिट ऑफ पोटेंशियल, जिसकी यूनिट और ये लिख सकते हैं जूल पर कूलम। या तो आप जूल पर कूलम भी ले सकते हैं या फिर आप इसको लिख सकते हैं वोल्ट। ठीक है। जो क्या होगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट हो जाएगा। ठीक है। यहां पे याद रखिएगा कि जो आपका वोल्टेज होता है या पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम लोग हमेशा वोल्ट मीटर से ही नापते हैं। ठीक है। तो वोल्ट मीटर को क्या होगा आपका डिवाइस होती है जिससे हम लोग क्या करते हैं वोल्टेज को नापते हैं, और वोल्ट मीटर को हमेशा हम लोग पैरेलल लगाते हैं। ठीक है। अमीटर को सीरीज में और वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ठीक है। यहां पे आता है आपका आता है ओम्स लॉ का। ओम्स लॉ क्या होता है V इक्वल टू I इंटू R, जहां पे V है आपका वोल्टेज, I है करंट और R क्या हो जाएगा रेजिस्टेंस होता है, जिसकी यूनिट क्या होती है ओम। ठीक है। यहां पे याद करिएगा कि रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है आपकी ओम होती है। ठीक है। ओम जो होती है रेजिस्टेंस की यूनिट होती है, ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। दूसरा आपका रेजिस्टेंस फॉर्मूला होता है वो होता है R इक्वल टू रो L अपॉन A, जहां पर रो होता है आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं रेजिस्टिविटी बोलते हैं। ठीक है। और जहां पे L क्या हो गया लेंथ ऑफ कंडक्टर, और A क्या हो गया आपका एरिया ऑफ कंडक्टर हो गया। ठीक है। तो ये भी फॉर्मूला आपको यूज होता है जहां पे आपको लेंथ और एरिया दिया होता है। ठीक है। यहां पर जो आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है आपकी ओम इंटू मीटर। ये किसकी यूनिट है, ये आपकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट होती है। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक है। और यहां पे याद करिएगा कि जो आपका R और रो में क्या डिफरेंस है, कि जो R होता है वो आपका लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है, जबकि आपका रो जो होता है वो क्या होता है लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब क्या हो गया, अगर आपको कोई मटेरियल हो गया तो उसके लिए क्या हो गया आपका रो की वैल्यू क्या होती है सेम ही रहती है, चाहे वो 10 मीटर को चाहे वो 1 मीटर को हो, उसका जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा वो चेंज नहीं होगा। वो सब मटेरियल क्या होता है आपका जो आपका रो होता है वो क्या होता है लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करता, वो केवल आपका टेम्परेचर ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल पे ही डिपेंड करता है। ठीक है। ये आप यहाँ पे क्वेश्चन बनता है आपका इंपॉर्टेंट है, तो आप उस चीज को पढ़ लीजिएगा। ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे पावर की। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है वोल्टेज इंटू करंट। पावर की यूनिट क्या होती है वॉट और एक होती है हॉर्स पावर, जहां पे 1 हॉर्स पावर इक्वल टू होता है 746 वॉट। ठीक है। ये याद कर लीजिएगा। और पावर का फॉर्मूला क्या हो गया वोल्टेज इंटू करंट। ठीक है। दूसरा यहां पे फॉर्मूला होता है पावर का वर्क अपॉन टाइम। यहां पे जो वर्क है वो आपका जूल में होना चाहिए और टाइम आपका सेकंड में होना चाहिए। याद रखिएगा टाइम को आपको हमेशा सेकंड में कन्वर्ट करना है, तब जाके आप इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं। ठीक है। थर्ड फॉर्मूला आपका यहां पर है P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। यहां पे क्या है V आपका वोल्टेज हो गया और R क्या हो गया आपका यहां पर रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा पावर का थर्ड फॉर्मूला हो जाएगा। और पावर का जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो आपका यहां पर है I स्क्वायर इंटू R। ठीक है। ये आपका पावर का फोर्थ फॉर्मूला हो जाएगा, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। यहां पर आप एक और फॉर्मूला देख लीजिए, वो है आपका हीट का फॉर्मूला। हीट का फॉर्मूला होता है आपका I स्क्वायर R T। ये आपका क्या होता है हीट का फॉर्मूला होता है। या फिर आप क्या करेंगे जितने भी आपके पावर के फॉर्मूले हैं उन सभी पावर के फॉर्मूले क्या करेंगे टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब देखिए इसको छोड़ के बाकी आप इसमें टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये सब आप क्या हो जाएंगे आपके हीट के फॉर्मूले बन जाएंगे। ठीक है। तो आप ये जो तरीका है वो आपको पता होना चाहिए कि पावर के फॉर्मूले में क्या करेंगे बस टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आपका हीट का फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है। तो फिलहाल इसको यहां पर छोड़ देते हैं। ठीक है।
अब यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट फॉर्मूला है, जो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो आपका यहाँ पर है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला। ये कब यूज करता है? जब आपको क्या हो, बहुत डिफरेंट अप्लायंसेस दी हो और वो कितने घंटे यूज हो रहे हैं ये दिया हो, और आपसे पूछे कितना यूनिट बिजली खर्च हुई या फिर कितना रुपया खर्चा हुआ, तो आपको जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं वहां पे आप क्या करेंगे, W = पावर इंटू टाइम इंटू डेज डिवाइडेड बाय 1000, जहां पावर आपका वॉट में होना चाहिए, टाइम यहां पे याद करिएगा, टाइम यहां पे घंटे में होता है, मतलब आवर में, ठीक है। यहां पर टाइम किस में होगा, आवर में होगा, और डेज जितने भी आपका दिन हो, 30 दिन 40 दिन जितने भी दिन पूछा गया उतना आप यूज कर लेंगे, और डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला बनता है। यहां पर जो आपका आंसर आता है वो किसमें आता है, आपका किलोवाट आवर में आता है। यहां पर जो आपका आंसर आएगा वो आपका किलोवाट आवर में आएगा, जो आपका क्या होता है 1 यूनिट के इक्वल होता है। जो आपके घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है वो आपकी 1 यूनिट होती है, जो आपका 1 किलोवाट आवर के इक्वल होता है, ठीक है। यहां पे एक और चीज याद करिएगा, जो आपका 1 किलोवाट आवर होता है वो आपका 3.6 इंटू 10⁶ जूल के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये आपका जूल हो गया, ये आपका क्या होगा, किलोवाट आवर में इसकी वैल्यू हो गई, ठीक है। और फिर यहां पे क्या है, आपके दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो है आपका सीरीज और पैरेलल में। देखिए जब हम क्या करते हैं, डिफरेंट रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ते हैं, तब आपका फॉर्मूला क्या बनता है, R = R1 + R2, और जब आप क्या करेंगे पैरेलल में जोड़ेंगे तब आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/R = 1/R1 + 1/R2। ये आपका क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल का फॉर्मूला। यहां पे एक और फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, वो है आपका पावर का। जब क्या करते हैं, कई सारे डिफरेंट अप्लायंसेस को जिनकी पावर दी हो, उनको अगर हम लोग क्या करें, पैरेलल जोड़ें। कैसे जोड़ें, पैरेलल जोड़ते हैं, तब आपका पावर का फॉर्मूला होता है P = P1 + P2 + P3। ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, पैरेलल में। जब क्या करेंगे, डिफरेंट बल्ब्स या फिर डिफरेंट अप्लायंसेस को अगर हम लोग क्या करें, पैरेलल में जोड़ते हैं, तो उनकी पावर क्या होती है, डायरेक्टली आपकी ऐड हो जाती है। तो आपकी यहां पे जो P है वो क्या है, टोटल पावर। तो इतने फॉर्मूले जो है वो आपके पूरे यूज होंगे। तो ही चैप्टर आपके हैं इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म। आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी में जितने भी फॉर्मूले बताए हैं, हर एक फॉर्मूले बेस आपको एटलीस्ट 2 क्वेश्चन कर लेने हैं, इतना आपका सफिशिएंट है अच्छे मार्क्स लाने के लिए। आई होप आपको सारे फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे। स्टिल कोई भी डाउट अगर आपके पास है, मन में डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट बता सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे हम लोग आने वाले क्लासेस की वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहती है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले क्लासेस नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।